चलो लेट्स स्टार्ट। तो ऐसे चैतन्य महाप्रभु के हमें चरण को ज्वाइन करना चाहिए, जो श्रीमती राधा रानी का इतना दिव्य उन्माद, दिव्य भाव लेके आए हैं। और जो ये दिव्य भाव लेके आए हैं चैतन्य महाप्रभु, तो अभी ये कौन सा, जैसे चैतन्य कृष्ण जो थे राधा रानी से विलग हो गए थे, और वो राधा 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 कहते हुए जो कृष्ण थे, वो राधामयी हो गए और गोल्डन फॉर्म में चले गए। और उस समय उनको कृष्ण की तरह वो याद नहीं रहा, वो भगवत गीता नहीं याद रही कि ऐसे प्रिपेयर करो, ऐसे करो, वैसे करो। ये कुछ भी नहीं याद रहा। उनके हृदय में बस यही था कि अभी क्या करने का है, अभी बस राधा रानी चाहिए, है ना। और वो इतना करुणामय हो गए, वो इतने ज्यादा दुखी हो गए कि राधा मुझे मिल नहीं रही, तो अब मैं आगे क्या करूं, कैसे करूं। ठीक है, तो आगे पढ़ते हैं। पूर्ण भगवान कृष्ण व्रजेंद्र कुमारा, गोलोक व्रजेंद्र सहे नित्य विहारा। Lord Krishna, the son of King of Vraja, is the supreme Lord. He eternally enjoys the transcendental pastime in his eternal abode Golok, which includes Vraj Dham. तो ये वही कृष्ण है। ये चैतन्य महाप्रभु कौन है? ये कृष्ण है। कौन से कृष्ण है जी? द्वारका वाले, मथुरा वाले? नहीं नहीं नहीं, ये ना द्वारका वाले हैं ना मथुरा वाले। ये कौन से कृष्ण है? अरे ये तो गोलोक वृंदावन के हैं। वो वृंदावन किसके बेटे? अरे ये नंद नंदन है। अच्छा, यशोदा मैया वाले, हाँ ये वही कृष्ण है। अच्छा, ये आए हैं चैतन्य महाप्रभु बन के? हाँ जी, यही आए हैं। तो उसमें कोई डुप्लीसिटी नहीं है। ठीक है। फिर ब्रह्मा रहे एक दिन तीहो एक बारा, अवतीन है करन प्रकट विहारा। Once in a day of Brahma, he descends to the world to manifest his transcendental pastime. ब्रह्मा के एक दिन में ये आते हैं, ये कृष्ण वो हैं जो अपनी ट्रांसेंडेंटल पास टाइम्स, अपनी लीला करने आते हैं। सो ये जो 28वां मनवंतर चल रहा है, हम लोग बहुत लकी हैं। हम बहुत, आपको पता नहीं है आप लोग कितने लकी हो। इसी जो अभी जस्ट पहले गया, कलयुग से पहले जो दोपहर युग गया है, उसमें कृष्ण आए थे। मतलब 5000, वी मिस कृष्णा बाय 5000 ईयर्स। और तो और, इसी दोपहर युग के बाद जो ये कलयुग आया, उसके 500 ईयर्स पहले चैतन्य महाप्रभु आए थे। तो हम लकी हैं, कृष्ण भी अभी गए हैं। और जो ये दोपहर युग है इस में, और ये जो 500 साल पहले चैतन्य महाप्रभु थे, वो भी आए हुए थे। सो ये ब्रह्मा के दिन में एक ही बार ऐसा फिनोमिना होता है। और वो इस बार हो गया। ब्रह्मा 100 साल तक जीता है ना। और एक साल में उनके भी 365 डेज होते हैं। और उस 365 डेज में, एक दिन में, जो 365 दिन के एक दिन में जो होते हैं, कृष्ण और महाप्रभु इकट्ठे आते हैं। इकट्ठे इन द सेंस कि दोपहर युग में कृष्ण आते हैं, और 500 वर्ष पूर्व जो हुए उसी कलयुग को, फॉलोइंग कलयुग में चैतन्य महाप्रभु आते हैं। अरे हम बहुत लकी हैं, क्योंकि हम उस कलयुग में बैठे हैं जिसमें चैतन्य महाप्रभु होके गए। गेटिंग माई पॉइंट? सो दिस इज आवर लक। सत्य त्रेता द्वापर कली चार युग जानी, से चार युग दिव्य एक युग मानी। We know that there are 4 yugas, namely Satya, Treta, Dwapar and Kali. They are 4 together constitute a दिव्य युगा। ये 4 युग को इकट्ठे मिला दो तो एक दिव्य युग होता है। और ऐसे 71 दिव्य युग जो होते हैं वो एक मनवंतर बन जाते हैं। और ऐसे 14 मनवंतर जो हैं ब्रह्मा जी के एक दिन में है। मतलब ये 4 युग हो गए, सत्या, त्रेता, द्वापर एंड कलयुग, है ना। ये एक चारों को मिला लो तो ये क्या हो जाता है, ये एक दिव्य युग हो गया। ठीक है, एक युग हो गया। और ऐसे जब 71 टाइम्स ऐसे ये सत्या, त्रेता, द्वापर और कली जाते हैं, तो जब ये 71 टाइम्स दिव्य युग जाते हैं तो वो एक मनवंतर होता है। एक पूरा मनवंतर होता है जिसमें एक मनु आता है। और ऐसे जो 14 मनवंतर जाते हैं वो ब्रह्मा जी का एक दिन होता है। और वो ब्रह्मा जी के एक दिन में वी पीपल आर लकी, हम उस कलयुग में आए हैं जिसमें दोपहर में हमने सिर्फ भगवान को 5000 से मिस कर दिया, और चैतन्य महाप्रभु को 500 वर्षों से मिस कर दिया। हम लकी पीपल हैं। ठीक है। फिर क्या है, ये क्या है?
और अभी जो मनु चल रहा है वो मनु है विवत्सवा मनु। ठीक है, हम ये विवत्सवा मनु के युग में चल रहे हैं। और ये 27वां दिव्य युग है सोलर एज के हिसाब से, जो अभी पास हुआ है। ठीक है। और इस द्वापार युग के एंड में ये 28वां जो था दिव्य युग था, जिसमें भगवान कृष्ण जो है आए थे। तो ये मैंने थोड़े से श्लोक आगे कर दिए जिनकी मतलब दिस इज अ कैलकुलेटिव। ठीक है। तो अभी क्या है, अभी क्या, हाँ अब आगे क्या कह रहे हैं। दास्य साख्य वात्सल्य श्रृंगार चार रसा, चार भाव रे भक्ता यक्त कृष्ण तत्र वासा। तो चैतन्य महाप्रभु कौन से रस देने आए? वो चार रस देखने आए। दास्य रस, वात्सल्य रस, सॉरी दास्य रस, साख्य रस, वात्सल्य रस और प्रेम, प्रेम माधुर्य रस। तो ये चार रस जो मेजरली कृष्ण जो है चैतन्य महाप्रभु के फॉर्म में आए। सारे कहते थे अरे नहीं भगवान तो हमें बचाएंगे, हमें बचाएंगे। लेकिन इट वाज चैतन्य महाप्रभु जो कह रहे अरे तुम भी तो भगवान को बचा सकते हो, वाई आर यू नॉट सेविंग कृष्णा। जो विग्रह रूप में आते हैं तो वो आपके ऊपर डिपेंडेंट है। These Krishna is dependent. See, yesterday I was talking to you about एक कहानी बता रही थी जिसमें एक भक्त ने क्या किया था, पकड़ के भगवान के ऊपर जो है करताल फेंक दी थी। और कहा था ये भगवान जब अपनी रक्षा नहीं कर सकता, पूरे मंदिर की ये चार दीवारियां टूट रही हैं, जो भगवान ये अपनी रक्षा नहीं कर सकता, तो फिर ये हमारी क्या करेगा। तो वो भक्त चला गया था। और आज ही आप देखिए, तो हमने क्या कहा था कि भगवान जो है विग्रह के रूप में आते हैं, वो हम पे डिपेंडेंट होने आते हैं, हम हमारी सेवा लेने के लिए आते हैं। और आज ही आपने देखा, इफ एनीवन नो, आज रोहिणी टेम्पल में जो माता जी, गार्ड माता जी हैं, वो इतना रो रही थी क्योंकि वो सुबह सुबह जो है दीप बत्ती करके आई। और उसके बाद क्या हुआ, उनके टेम्पल में आग लग गई और उनकी डॉटर्स जो नेक्स्ट रूम में ही सो रही थी और उनको पता ही नहीं चला, ऐसी नींद में वो थी कि भगवान के जो है वो जल गए। एक एक उनके लड्डू गोपाल थे, वो बिल्कुल काले हो गए। सो व्हाट वाज दैट, एंड शी वाज क्राइंग क्यों? कि वो नहीं कह रही थी कि भगवान रक्षा करेंगे, नहीं, ये ऐसा ऐसा विग्रह जो होता है, ये ऐसा अवतार है जिसमें जो भगवान होते हैं हम पे आश्रित है। और वाई हमें ये मूड कल्टीवेट करना है, वाई विग्रह सेवा बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। एक तो ये हमें रेगुलेट करता है कि सुबह टाइम पे उठो, ठाकुर जी को भोग टाइम पे लगाओ, सूची मुची का ध्यान रखो। जब मैं विग्रह सेवा नहीं करती थी तो मेरा कोई नहाने का समय नहीं था। मैं कभी 7 बजे नहा रही होती थी, कभी 8 बजे, कभी कभार 10 बजे, कभी कभार 10:30 बजे, जस्ट क्लिनिक से नहा धो के निकले और क्लिनिक में बैठ गए 11 बजे, है ना। सो मेरा ऐसा था। लेकिन जब से विग्रह आए हैं तो मेरे को पता है कि मेरे को सुबह 4:30 5 बजे के बीच में ना ही लेना है, क्योंकि नहीं तो आगे का रूटीन खराब होएगा। तो ये तो एक हो गया रेगुलेट करने के लिए। दूसरा, विग्रह क्यों इंपॉर्टेंट है? विग्रह इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम जब विग्रह के साथ रिलेशनशिप डेवलप करते हैं, हमें चैतन्य महाप्रभु ने जो चार रिलेशनशिप दी है, दास्य, साख्य, वात्सल्य और माधुर्य, तो वो हम इन विग्रहों पे प्रैक्टिस कर सकते हैं। प्रैक्टिस इन इन द सेंस प्रीमेच्योरली प्रैक्टिस नहीं कर सकते। जैसे गोलोक वृंदावन जो भौम धरती पे आया है, वो जो आकाश में, जो स्पिरिचुअल स्काई में असली गोलोक वृंदावन है, उसका प्रोटोटाइप है। तो हम वहां जाते हैं, हम वो फील करते हैं, एक मॉडल बनाते हैं। जैसे जब मैं 9th क्लास में थी तो मेरे को आज भी याद है कि मैंने ना ग्लेशियर का मॉडल बनाया था। अब वो ग्लेशियर का मॉडल किस लिए बनाया था? कि क्लास में समझाने के लिए कि देखिए यहाँ पे हिमालय पर्वत है, फिर यहाँ से पानी मेल्ट होता है तो ये रिवर्स बन जाती है, रिवर्स बन जाती हैं तो यहाँ पे जो है आपका आइलैंड्स बन जाते हैं, डेल्टास बन जाते हैं। तो ये पूरा मॉडल सिखाने के लिए। अब मैं वहां गंगा जी के सुंदरबन तो नहीं गई थी कि मैं उस जमीन को या उसकी फोटो वगैरह या उसको पूरा निकाल के, नहीं, मैंने उसका एक प्रोटोटाइप बनाया था। और मेरा जो प्रेजेंटेशन था कि मेरे को पूरी क्लास को वो बताना है कि वो कैसे होता है, पूरा सिस्टम कैसे वर्क करता है। उसी प्रकार से जो भौम वृंदावन है, जो गोलोक वृंदावन की परछाई है, जो गोलोक वृंदावन की तरह है, वो प्रोटोटाइप है। उसमें हम जाके एक फील ले सकते हैं। असली चीज तो ऊपर है,
पर वहां पे हमें वो फील मिलती है। अच्छा, ठाकुर जी का धाम ऐसे है, हर वृक्ष पे राधा राधा लिखा हुआ है, चिंतामणि फ्लोर से बना है। अभी वो चीज हमें नहीं दिख रही, लेकिन धीरे धीरे वहां जाके उसके बारे में सुन सुन के हम वैसे हो जाएंगे। उसी प्रकार से क्या है, जो मैं ये बता रही हूँ, ये जो हमारे विग्रह आए हैं, इनके साथ हमारा रिलेशनशिप डेवलप होगा। और जितना हम हरि नाम करेंगे और दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित होगा, तब हमें एक्चुअल में पता चलेगा कि भगवान के साथ हमारा क्या रिलेशनशिप है, भगवान के साथ हमारा क्या वो है। जो चैतन्य महाप्रभु चार मूड्स देने आए हैं, दास्य, साख्य, वात्सल्य और माधुर्य, तो हमें पता चलेगा हमारा भगवान के साथ वो क्या रिलेशनशिप है। गेटिंग माई पॉइंट? ठीक है। तो ये विग्रह के साथ हमारा आदान प्रदान होगा। ठीक है, अभी आगे बढ़ते हैं। दास्य सखा पिता माता कांता गण लाना, रजे कृदा करे कृष्णा परम परम विसताहाना। क्या है? Absorbed in such transcendental love, Lord Shri Krishna enjoys in Braja with his devoted servants, friends, parents and conjugal lovers। तो यहाँ पे चैतन्य महाप्रभु बता रहे हैं, अरे तुम्हें पता है वृंदावन में ये सब चल रहा है, तुम यहाँ पे प्रेम ढूंढ रहे हो, एक्चुअल प्रेम तो तुम्हें वृंदावन में मिलेगा। तो कृष्ण ने वैकेंसीज ओपन करी है। कैसी वैकेंसीज ओपन करी है? उनके पेरेंटियल लव, वात्सल्य रस की वैकेंसी है। अच्छा अच्छा। और दास्य रस, अगर तुमको भगवान का सर्वेंट बन के रहना है, बस भगवान को खिलाना पिलाना ये सारी चीजें करना है, दास्य रस की वैकेंसीज ओपन है। अच्छा अच्छा। और अगर आपको भगवान के साथ खेलना है, भगवान कृष्ण को गाली देनी है, भगवान का चीख मरोड़ना है, उसका कान मरोड़ना है यूं करके, तो फ्रेंडशिप के भी वो वैकेंसीज ओपन है। अच्छा अच्छा। एंड इफ यू वांट टू बिकम अ मंजरी, इफ यू वांट टू सर्व श्रीमती राधा रानी, तो वो कॉन्जुगल लव की भी वैकेंसी ओपन है। तो आप ये वैकेंसीज पढ़ लो। आपको भगवान ने ये चार रस की वैकेंसीज ओपन करी है, तो आप आ जाओ। यथा स्ते विहार कृष्ण करे अंतर्धाना, अंतर्धान करी मने करे अनुमाना। अभी भगवान जो है ये सारे ट्रांसेंडेंटल पास टाइम्स जो है वो अपने पार्षदों के साथ करते हैं। और कभी वो क्या करते हैं, वो कभी आते हैं सामने दिखते हैं, और कभी वो अंतर्धाम हो जाते हैं। जैसे कि आप देखेंगे, जैसे रास डांस में हुआ, रास डांस में कृष्णा जो बीच में से चले गए, एंड सारी गोपीज का जो प्रगाढ़ प्रेम था, वो विप्रलंभा, वो जो सेपरेशन की अग्नि में था, वो उबल उबल के क्या हुआ, गाढ़ा हो गया। गाढ़ा कैसे गाढ़ा हो गया? वो बिल्कुल जिसको कहते हैं क्या कहते हैं, रबड़ी की तरह गाढ़ा हो गया, है ना। वो प्रेम। और रबड़ी दूध आप पियोगे इतना टेस्टी नहीं लगता, लेकिन दूध को बॉईल करते रहो करते रहो करते रहो, जब वो रबड़ी बन जाता है तो रबड़ी का टेस्ट हो बहुत टेस्टी होता है। सो वो जो था वो हुआ। दूसरा, जब भगवान कृष्ण जो है वृंदावन से चले गए कंस को मारने के लिए, कहाँ चले गए? कंस को मारने के लिए वृंदावन छोड़ के भगवान कृष्ण कहाँ चले गए? मथुरा चले गए। और जब वो मथुरा चले गए तो सारे लोग, जितने भी कृष्ण के साथ ये चारों रिलेशनशिप में थे, वो सारे लोग पागल हो गए, कृष्ण 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 कर रहे हैं। एंड यू नो व्हाट, जब राधा रानी, एक और सीक्रेट बताती हूँ, when राधा रानी कुरुक्षेत्र में जो है कृष्ण के साथ मिली फर्स्ट टाइम, एंड जब वो कृष्ण को पहचानने से मना कर दिया, क्योंकि कृष्ण तो द्वारका के राजा की तरह आए थे, तो राधा रानी ने कृष्ण को कहा, कृष्ण तुम्हें लज्जा नहीं आई? चलो तुम मेरे को तो छोड़ सकते हो, तुम यशोदा माता को कैसे छोड़ सकते हो? वो तुम्हारी मदर है, उसने क्या नहीं किया तुम्हारे लिए। एंड देन कृष्ण हेयर रिवील्स द सीक्रेट। कृष्ण कहते हैं, तुम्हें क्या लगता है राधे, कि मेरे को तुम्हारे बिना अच्छा लगा? तुम्हें लगा कि मैं राजा बन के बहुत खुश हूँ, 16,108 पटरानियों के साथ मैं बहुत खुश हूँ? जितना तुमने मेरे से विरह महसूस किया, उतना ही मैंने विरह महसूस किया है। और तुम, तो राधा रानी कहती है, हाँ हाँ कृष्ण, मेरे में तो कोई प्रेम ही नहीं है। आप देखो, यदि एक चकोर और चकोरी होते हैं, ये दोनों लव बर्ड्स पक्षी होते हैं, उसमें से एक व्यक्ति भी मर जाता है तो दूसरा रो रो के अपना इतना बुरा हाल कर लेता है कि वो भी मर जाता है। तो मैं जो हूँ, मेरे में तो तुम्हारे प्रति लव ही नहीं है,
कि इसीलिए मैंने अपने प्राण जो है आज तक त्यागे नहीं। तो कृष्ण कहते हैं नहीं नहीं राधे, तुम ऐसी बात मत बोलो, तुम ऐसी बात मत बोलो। मैंने बहुत बड़ा अनुष्ठान किया था, यज्ञ किया था, कि तुम जितने भी ये लोग हैं, मुझे पता था मेरे ब्रजवासी मेरी विरह में जो है उनकी मृत्यु हो जाएगी। तो मैंने जो एक बहुत बड़ा अनुष्ठान किया, और उस अनुष्ठान के अकॉर्डिंग मैंने क्या किया कि किसी भी प्रकार से आप लोगों की मृत्यु ना होए। और मैंने फिर क्या किया, तो राधा रानी कहती मैं तो सो भी जाती थी। तो कृष्ण कहते हैं मैंने निंद्रा देवी को बहुत प्रार्थना करी कि तुम्हें नींद आ जाए, तुम जो है इंसोम्निया ना होए। तो तब कृष्ण कहते हैं अच्छा। कहते हैं, और फिर निंद्रा देवी मेरी उस चीज को देख के प्रसन्न हो गई। तो उन्होंने कहा ठीक है, हाँ। नहीं, कृष्ण, सॉरी सॉरी, राधा रानी की निंद्रा देवी के लिए नहीं। कहते हैं मैंने निंद्रा देवी को रोज प्रार्थना करी कि मैं जो है रात को सोऊं ना, और मैं रात को वृंदावन चला जाऊं। और इसी प्रार्थना का फल है कि मैं रोज रात को वृंदावन आता था। लेकिन आप लोग इतना रो रहे थे, आपकी आंखों में इतने आंसू होते थे, आप लोगों को लगता था भ्रम है, कृष्णा नहीं है। और जबकि मैं चीख चीख के कह रहा था मैं आ गया हूँ, मैं आ गया हूँ। एवरी नाइट राधे मैं तुमसे मिलने आता था, एवरी नाइट मैं अपनी मैया से मिलने आता था। और तुम लोगों ने मेरे को कभी जाना ही नहीं। और फिर जब तक सुबह होते होते मैं तुम्हें कन्विंस करता था, तब तक मेरे जाने का वक्त आ गया था। तो यहाँ यही लिखा है, कृष्ण जो पास टाइम्स है, कभी सामने आके दिखाते हैं और कभी लुप्त हो जाते हैं, दूर चले जाते हैं। और जो कृष्ण के प्रति प्रेम होता है, जो विप्र लंबा भाव में होता है, वो बहुत प्रगाढ़ प्रेम होता है। आप कहेंगे क्या है विप्र लंबा भाव, आपको मैं एक स्टोरी बताती हूँ, आज मैंने ममता को बताई, और ये मैंने शायद पहले भी बताई है। जो हमारे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाशय थे, उनका एक शिष्य था, जो 40 वर्ष तक उसने कौड़िया मठ में सेवा करी मायापुर में। और अंतिम दिनों में उसको कैंसर डायग्नोस हो गया, और उसका इलाज नहीं होना था, इलाज हो नहीं पाता। और वो बहुत ज्यादा बीमार पड़ गया। तो उसने अपने घर चिट्ठी लिखी, और उसके रिटर्न में उसकी मम्मी की चिट्ठी वापस आई, उसके भाइयों की चिट्ठी आई कि तू यहाँ आ जा, हम तेरे से मिलना चाहते हैं, वो मेरे बेटे को कैंसर हो गया। तो उसने गुरु महाराज से परमिशन ली, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाशय से उन्होंने परमिशन लेने का प्रयास किया कि कृपया करके आप मुझे भेज दो, प्लीज भेज दो। मैं जो है उसको मैं अपनी एक बार लास्ट टाइम अपने पेरेंट्स से मिलूं। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर सेड नो, आई एम नॉट गोइंग टू सेंड यू, मैं आपको भेजूंगा ही नहीं। तो उन्होंने कहा आप क्यों नहीं भेजेंगे, तो आप हमें क्यों नहीं भेजेंगे। उन्होंने कहा नथिंग डूइंग, अभी नहीं जाना, ठीक है। और जो वो व्यक्ति चुप हो गए, सारे उसके फ्रेंड्स ने भी भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाशय को कहा प्लीज आप भेज दो ना, क्या फर्क पड़ता है, आप भेज दो। लेकिन उन्होंने नहीं भेजा। और जब वो बहुत ज्यादा बीमार हो गया, मतलब अभी ऐसा था कि अभी प्राण गए, अभी गए, इस क्षण गए। तो जब वो इतना ज्यादा बीमार हो गया था, तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाशय ने कहा ना, इसको इसके गांव भेजो। तो वो व्यक्ति रोने लगा, नहीं महाशय ना, नहीं गुरु महाराज, अब मेरे को यही रहने दो, मुझे मायापुर में ही रहने दो, मेरा प्राण त्यागने का समय आ गया, आप कैसे भेज रहे हैं। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाशय ने नथिंग डूइंग, गाड़ी का टिकट कराया, ट्रेन का टिकट कराया, अपने दो और उनको भेजा, शागिर्दों को, और कहा नहीं, तुम जाओ, इसको पहले जो है भेजो, इसको भेजो। वो कह रहा है, रो रहा है, बिलक रहा है, नहीं मैं मायापुर छोड़ के नहीं जाऊंगा, मैं मायापुर छोड़ के नहीं जाऊंगा, नहीं जाऊंगा। उसको इतना ज्यादा विरह हो गया कि जो अभी डॉक्टर ने उसको कहा था ये 1 हफ्ता निकाल जाएगा, इतना विरह हो गया कि ट्रेन में बैठते ही मायापुर मायापुर करते हुए उसने अपने प्राण त्याग दिए। तो आप वही हैं जहां आपका हृदय है। भक्ति सिद्धांत तो बहुत सारे शिष्यों ने आके कहा, गुरु महाराज हमें ये बात समझ नहीं आई, जब वो जाना चाहता था तब आपने जाने नहीं दिया, और जब वो जाना नहीं चाहता था मृत्यु के समय, आप उसको कह रहे हैं, जाओ इसको गांव भेज दो। ये क्या बात है आपकी, इसके पीछे क्या रहस्य है। तब भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाशय ने कहा था इसके पीछे ये है कि अगर मैं इसको अभी गांव भेज देता, 40 साल के बाद ये गांव गया है,
अपनी माँ से बात करता, है ना, पड़ोसी में क्या हुआ, गाय ने कितने बछड़े दिए, है ना, कितनी इसकी बहन के कितने बच्चे हुए, वो आके मामा मामा बोल देते इसको। तो इसको यही लगता है, हाय मैंने अपना जिंदगी बर्बाद किया, मैं क्यों मठ में रहा, मैं क्यों ब्रह्मचारी बना, इससे अच्छा तो मैं विवाह कर लेता, मेरे बच्चे होते, आज आज वो मेरी केयर करे। तो ये इसके दिमाग में रहता पूरी जिंदगी, 40 साल इसने मठ को दिए, 40 साल इसने कृष्ण भजन किया। अगर अभी मैं इसको भेज देता तो एंड में इसकी कॉन्शियसनेस क्या होती, मेरी माँ, मेरे पोते, मेरे बहन के लड़के, मेरे गाय, मेरा घर, मेरा देश, मेरा पड़ोसी, इसकी कॉन्शियसनेस ये होती। और अभी जब ये एंड में मृत्युशैया पे मैंने इसको इसलिए भेजा, अब इसकी कॉन्शियसनेस में सिर्फ मायापुर था, मुझे मायापुर छोड़ के नहीं जाना, मेरे को चैतन्य महाप्रभु का धाम नहीं छोड़ के जाना मेरे को। एंड व्हेन वन डाइज इन सच कॉन्शियसनेस, तो वो भगवान के धाम जाता है। तो ये जो विप्रलंबा भाव है, जो भगवान से हम सेपरेशन फील करते हैं ना, एक्चुअली दिस सेपरेशन इज वेरी स्ट्रॉन्ग। दिस सेपरेशन इज दैट भाव जो आपको भगवान तक लेके जा सकता है। कितना वृंदावन चले जाओ, वृंदावन में जाके सिर्फ पार्टी करके वापस आ जाओगे, नहीं। अनटिल एंड अनलेस वी फील दैट सेपरेशन कृष्ण को, हम वृंदावन बड़े आसानी से चले जाते हैं तो हमें लगता है कृष्णा इज वेरी चीप, है ना, वृंदावन जाना कितना लगेगा ना, यहाँ से वल्लभगढ़ का मेट्रो करो, वहां से 150 रुपए का बस का टिकट लगेगा और फिर धाम पहुंच गए, नहीं, इतना चीप नहीं है। जब हमें बहुत मुशक्कत करके वो चीज मिलती है, जब हमें बहुत मेहनत करके वो चीज मिलती है, तभी वो चीज हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। देयरफॉर कृष्णा क्या करते हैं, कभी दिखते हैं और कभी लुप्त हो जाते हैं, कभी दिखते हैं कभी लुप्त हो जाते हैं, ताकि कोई भी उनको टेक यू फॉर ग्रांटेड ना ले, और सेपरेशन में जो लव होता है वो आउटशाइन करता है। गेटिंग माय पॉइंट? चीर काले नहीं करी प्रेम भक्ति दाना, भक्ति बिना जगत रे नहीं अवस्थाना। For long time I have not bestowed unalloyed loving service to me upon the inhabitants of the world. Without such loving attachment, the existence of the material world is useless. आप देखिए दुनिया में कितना कुछ भी कमा लो, आप अच्छा डिग्री ले लो, लेकिन जब आप घर आते हो, आपकी मदर आपसे पूछती है, बेटा तेरे को पानी दूं, वो लव आपको मिलता है, या आप अपने लवर के साथ हो, वो आपको केयर कर रहा है, तो एक्चुअली लाइफ में कितना भी प्रॉब्लम्स क्यों ना हो, लाइक मेरी मेड है, उसके 5 बच्चे हैं, और जिस वो घर में रह रहे थे, सरकार का वो डेवलपमेंट प्लान में आ गया है, और उसने अभी लोन लेके वो घर बनाया है, और अब वो सरकार क्या कर रही है, उसको ब्रेक कर देगी, उसको तोड़ देगी ना। उनको, उनके लिए बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, देखो 6 महीने में होता है, 1 साल में होता है, उनके लिए सबसे ज्यादा बड़ा प्रॉब्लम है, बट स्टिल वो पांचों छह लोग टुगेदर खड़े हैं, इसीलिए वो प्रॉब्लम कम लगती है। तो वो मेरी मेड दिखा रही थी, देखो आज मेरे हस्बैंड ने मेरे को नेल पेंट लगाया है, देखो कितना सुंदर लग रहा है। तो देन आई वाज थिंकिंग कि इसको इतना फाइनेंशियल क्राइसिस है, इसके बच्चे इतने बीमार पड़ रहे हैं, और उसके बाद भी ये नेल पेंट लगा रही है, ये कैसे संभव है ना, इसको तो रोते रहना चाहिए। पर ये इसलिए संभव है क्योंकि उसका पार्टनर लविंग और केयरिंग है, उसको बार बार वो बोल रहा है कि नहीं तू फिक्र मत कर, मैं तेरे साथ खड़ा हूं, हम कुछ ना कुछ इससे निकल जाएंगे, बाहर आ जाएंगे। सो जब आपके पास आपका पार्टनर इतना लविंग केयरिंग हो जाता है, तो दैट इज द प्रेम। यहाँ तो ये मटेरियल प्रेम है, लेकिन जो हम, हमारा एग्जिस्टेंस क्या, हमें लव चाहिए, वी आर ह्यूमंस, हमें लव चाहिए, और हमें एक ऐसे व्यक्ति भी चाहिए जिसको हम लव का आदान प्रदान कर सके। गेटिंग माई पॉइंट? Please type yes or no. Is everyone awake or they are sleeping? If you want me to end the class here, I can end it. If you want to sleep, you want to sleep, Mamta? Okay, now let's go. तो वो लव का जो आदान प्रदान हो रहा है, वो चाहिए, वो चाहिए, और ये जो लव है वो सिर्फ चैतन्य महाप्रभु देने आए हैं। सकल जगत मोरा करे विधि भक्ति, विधि भक्ति ब्रज भाव पतित नहीं सकती। अब सारे जगत में क्या है, लोग जो है
कृष्ण की विधि भक्ति करती है। सुबह उठो, सारा शुद्धिकरण करो, फिर डिफरेंट हैंड मूवमेंट्स करो कि भोज को अच्छा बनाओ। देन हम वो कहते हैं ओम केशवाय नमः, ओम माधवाय नमः, ओम नारायण। मतलब एवरीथिंग जो हम करते हैं रूल बुक के हिसाब से करते हैं, पर कभी रूल के हिसाब से प्रेम हो सकता है ना? लवर एक दूसरे की रूल बुक लेके जाते हैं, देखो अब तुम आए हो, अब तुमने ऐसे बैठना है, अब तुमने ये बात बोलनी है। नहीं, क्या रोबोट की तरह प्रेम हो सकता है? रूल बुक्स के हिसाब से प्रेम हो सकता है? नहीं हो सकता। तो वो चैतन्य महाप्रभु यही कह रहे हैं, जो वैदिक भक्ति है उससे तुम्हें प्रेम नहीं मिलेगा। वैदिक भक्ति प्रैक्टिस करते रहो, करते रहो, करते रहो, हरि नाम चांट करते रहो, करते रहो, करते रहो। तब हृदय का जो होगा शुद्धिकरण होगा, और उस हृदय के शुद्धिकरण से ही तुम्हें जो है भगवान की प्राप्ति होगी, मतलब मेरा जो लव मिलेगा। तो बेसिकली आपको ये वैदिक भक्ति जो विधि विधान से की हुई भक्ति से हमें कहाँ पे आना है? हमें राग भक्ति में आना है, जिसमें हमारा भगवान के प्रति वेरी स्ट्रॉन्ग डीप कनेक्शन होए, अटैचमेंट होए, लव होए, अट्रैक्शन होए, रुचि होए, हमें उस लेवल पे जाना है। ऐश्वर्य जनाता सब जगत मिश्रिता, ऐश्वर्य स्थिल प्रेम नहीं मोरा प्रीता। तो वो भगवान कह रहे हैं कि जब मैं थोड़ा सा भी अपना ऐश्वर्य दिखा देता हूँ, तो क्या होता है, जगत जो मेरे को प्रेम करते हैं वो वैसे आ जाते हैं, अरे तुम तो भगवान हो, तुम तो भगवान हो। कहते जब मैं मैया के यहाँ पैदा हुआ, देवकी मैया के यहाँ पैदा हुआ, तो मैं अपने चार हाथों के साथ पैदा हुआ, चंक्र गदा और पद्म और ये सारी चीजें लेके पैदा हुआ। तो देवकी माता मेरे को प्रणाम करने लगी, अरे कृष्ण आप तो भगवान है, प्लीज रक्षा कीजिए हमारी। तो कहते हैं ये मेरे को ऐश्वर्य प्रेम नहीं चाहिए। यू डोंट लव मी बिकॉज आई एम रिच, यू डोंट लव मी बिकॉज आई एम हैंडसम। आपको भी अगर कोई कहे ना प्रभु यू आर वेरी हैंडसम देयरफॉर आई लुक लव यू, मेरा फेसबुक पे फोटो अच्छा रहेगा, आपको कहेगा ए शिट, मेच्योर, बी मेच्योर, ये आप कैसी बातें कर रही हैं? अगर आपको मेरे को प्रेम करना है मेरे स्वभाव से कीजिए, आप देखिए आप मेरे साथ रह सकते हैं। यदि आप सिर्फ एक्सटर्नल से प्रेम कर रहे हो बिकॉज आई लुक वेरी हैंडसम, आई लुक लाइक अ कोरियन, आई लुक लाइक दिस, आई लुक लाइक दैट, नहीं नहीं, ये मत करो, ये चीजें मत करो। लव मी फॉर व्हाट आई एम। ठीक है, जब मैं बेडरूम से उठूं सुबह उठ के, मेरी आंखों में से आंखें नहीं खुल रही हो रही, मेरे हेयर सारे बिखरे हुए हैं, मेरा पूरा मेकअप नहीं है, मेरे मुंह में से शायद स्मेल भी आ रही है क्योंकि मैंने ब्रश रात को ही किया था, फिर से माउथ स्मेल आ जाता है। तो यू शुड लव मी इन दैट टू ऑल्सो। मेरे को सिर्फ पिक्चर परफेक्ट के लिए नहीं प्रेम करो। तो कृष्णा भी ये कहते हैं प्लीज डोंट लव मी बिकॉज आई एम रिच, आई एम हैंडसम, आई हैव ऑल द मनी, आई एम वेरी ब्यूटिफुल, I'm a renunciant and I'm all famous. No, 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 no. Don't love me because of it. Love me because you love me, because of me. है ना? तो ऐसे जो है कृष्णा कह रहे हैं। तो ऐश्वर्य, ना जब भगवान ने बैटल फील्ड में अपना ऐश्वर्य दिखाया, कृष्ण ने इतने सारे हथियार वगैरह करके अपना विश्व रूप दिखाया, तो अर्जुन जो पहले कृष्ण के ऐसे कंधे पे हाथ रख के करता था, दोनों एक ही बेड पे सो जाते थे, और कई बार क्या होता था अर्जुन अपना पैर भी कृष्ण की छाती के ऊपर रख देता था। तो अभी भगवान का रूप देख के कहता, ऐसे करके आंखें भरी, कौन है आप? सॉरी सॉरी सॉरी, मेरे से गलती हो गई, मेरे को पता नहीं था आप भगवान है, मेरे से बहुत गलती हो गई, मैंने अपना पैर आपके ऊपर रख दिया, मैंने आपसे तू तड़ाक करके बात कर दी, कई बार तो मैंने आपको ग्वाला समझ लिया और सोचा कि तो आपको इतना एजुकेशन नहीं होगा। सॉरी कृष्णा, सॉरी, आई एम वेरी वेरी सॉरी, ऐसे कृष्ण को करने लग गए। और यहाँ पे और कृष्ण ने अपना विश्व रूप जब मैया को दिखाया, जब उन्होंने मुंह खोला कि लाला तूने माटी खाई है कि नहीं खाई, और वहां पे विश्व रूप जब मैया को दिखाया, तो मैया कह रही हो मेरे बेटे को क्या हो गया, इसको भूत प्रेत का चक्कर हो गया, मुझे तो लगा इसने मिट्टी खाई थी, इसने तो पूरा संसार खा लिया। हे भगवान, ये कोई इंद्र का माया जाल तो नहीं है? लेकिन मुझ जैसी अनपढ़ ग्वालन जो वृंदावन में रहती है, उसके ऊपर इंद्र क्यों जाल करेगा? ओहो, इसका मतलब मेरे बेटे पे भूत प्रेत का है। ओ चलो चलो, कृष्ण को लेके गई, गौशाला की गायों के नीचे की रज को उठा के कृष्ण को करा, गौमूत्र से स्नान कराया, और जो गाय की पूंछ होती है जो काली काली, इतनी बार फेरा, गोबर लगाया, सब किया। कृष्ण कह रहे हैं भैया
ये तो मैया मैं जरा सा ऐश्वर्य दिखा रहा हूँ तो ये ब्रज के जो लोग हैं ये मेरे को कुछ सीरियसली लेते ही नहीं है। इतना प्रेम है मैया का। मेरे को ही कह रही है, प्रार्थना करी जा रही है, हे विष्णु भगवान मेरे लाला को प्रोटेक्ट करो। मेरे गले में भगवान नरसिंह का लॉकेट डाल दिया है। उनको ये नहीं पता नरसिंह भगवान मेरे ही एक अंश अवतार की तरह आए हुए हैं। मैं ही, मेरा ही एक एक्सपेंशन है। उन तरह मैं भी नहीं हूँ। मेरी एक छोटी सी पोटेंसी, एक पोटेंसी मैनिफेस्ट हो रही है। और मेरे गले में नरसिंह भगवान का कवच डाल के कह रहे, हे चारों जगह के देवी देवताओं कृपया करके मेरे बेटे की रक्षा करो, इसके ऊपर भूत प्रेत का ऐसा है ये तो मैया का हाल है। और फ्रेंड्स, फ्रेंड्स के सामने मैंने इतने राक्षस मारे, बक्कासुर मारा, और कितने सारे अघासुर मारा मैंने। इतने इतने सारे राक्षस मैंने अपने ये फ्रेंड्स के आगे मारे। उसके बाद ये भी मेरे को ये भगवान नहीं मानते, मेरे ऊपर चढ़ जाते हैं। मैं कोई गेम में हार जाता हूँ तो मेरे को कहते बन जा घोड़ा। और मैं नहीं बनता कि भाई मैं राजा का बेटा हूँ और मैं भगवान हूँ, मैं क्षीर सागर से आया हूँ, तुम मेरे को कैसे घोड़ा बनने को कह सकते हो। तो ये मेरे फ्रेंड्स कह रहे हैं, अरे चुप रह, आया बड़ा राजा का बेटा, तेरे बाप के पास 9 लाख गाय, मेरे बाप के पास 11 लाख। अरे तेरे बाप के पास 11 है, मेरे बाप के पास 13 लाख गाय है। तो तू तो हमसे बहुत छोटा हुआ कृष्णा, ये तो हम तेरे फादर को ब्रज का राजा मान लेते हैं, नहीं तो तू तो हमसे कम है ना। और राधा रानी और विश्वानु महाराज भी जो है अमीर घर की लेडीज है, राधा रानी अमीर घर की लड़की है। और जो भगवान कृष्ण है वो गरीब है। ब्रज भानु महाराज जो है वो बहुत ही रिच है, इतने रिच है। एक बार कृष्ण ने कहा कि भैया बहुत एज गैप है, सॉरी बहुत फाइनेंशियल गैप है, कैसे मैं राधा रानी के यहाँ रिश्ता लेके जाऊं। है ना, मैया जितना भी सामान देती है वो उतना तो होता नहीं है। विश्वभानुगढ़ तो बहुत रिच है, हमें तो बहुत डिफरेंस है। हम तो यहाँ बिल्कुल झुग्गी, हम यहाँ पे रह रहे हैं, किस प्रकार से रह रहे हैं। हम यहाँ पे रह रहे हैं जैसे ठीक है, नॉर्मल महल है, घर है, सारी चीजें हैं। लेकिन वृषभानु महाराज तो महल में रह रहे हैं, बहुत बड़ा महल है। तो हम कैसे इस डिफरेंस को कवर करें। तो कृष्ण क्या करते हैं, वो पेड़, कृष्ण क्या करते हैं, वो ऐसे पेड़ उगाते हैं जिनके अंदर मोती आते हैं। और वो सारे मोती कलेक्ट करके उन पेड़ों से वो दहेज लेके जाते हैं, सॉरी दहेज नहीं, वो सौगात लेके जाते हैं राधा रानी को दिखाने के लिए कि तुम चाहे बड़े महलों की रानी हो, तुम अमीर घर की शहजादी हो, पर मैं भी कम नहीं, मैं भी कर सकता हूँ। तो कृष्ण आज भी वो मोती के पेड़ हैं। और क्योंकि भैया कलयुग है तो उसमें मोती नहीं उगते, लेकिन व्हाइट व्हाइट कलर के छोटे 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 बीड्स होते हैं आज भी। बरसाने के पास एक जगह है, एक गांव है जहाँ पे ये पेड़ पाए जाते हैं, जो कृष्ण ने उगाए, जो एकदम से उग गए। और उसमें से मोती तोड़ के राधा रानी के लिए वो गिफ्ट लेके गए, वो सुच्चे मोती, ताकि हम भी रिच हैं, हमें भी कोई ऐरा गहरा मत समझ लेना। है ना। और फिर बेसिकली दिखाने के लिए राधा रानी की मम्मी को और पापा को कि अगर आप राधा रानी का विवाह मेरे से कर देंगे तो खुश रखूंगा आपकी लड़की को, कभी भूखा नहीं मारूंगा, कभी यह नहीं करूंगा। तो दैट वाज द कृष्णास प्लान। तो कृष्ण कह रहे हैं, ऐश्वर्य भक्ति में मन में मजा ना आवे। ऐश्वर्य भक्ति तो सारे ही मेरे पैर में गिर जाते हैं। मैं राम बन के ऐश्वर्य दिखाया तो ना, मेरा ना कोई फ्रेंड था, ना मैं बाहर जा सकता था, सारे ही ऐसे ऐसे करते थे। मुझे भी तो लव चाहिए, मुझे भी तो फ्रेंड्स चाहिए थे। तो फिर तभी वो कृष्ण कहते हैं, ऐश्वर्य भक्ति में मुझे मजा नहीं आता, वैकुंठ भक्ति में मुझे मजा नहीं आता। मुझे तो मजा आता है जब गोपियां मेरे गाल खींचती हैं, या जो गालियां देती हैं, वो तो मेरे को वेद स्तुति से भी ज्यादा अच्छी लगती है। ठीक है, आगे है, ऐश्वर्य ज्ञान विधि भजन करिया, वैकुंठ यहाँ चतुर्विधि मुक्ति पाना। अरे आप कर लो ऐश्वर्य रूप भक्ति, जो भी करना चाहते हो कर लो, कर लो, क्या कर लोगे, वैकुंठ जाओगे। मेरे पास गोलोक वृंदावन नहीं आओगे। गोलोक वृंदावन में देर इज अ एक्सचेंज, देर इज अ लविंग एक्सचेंज, एंड दैट लविंग एक्सचेंज इज टोटली ऑन द बेस्ड ऑफ माधुर्य, टोटली ऑन द बेस्ड ऑफ अ वेरी पर्सनल रिलेशनशिप। अभी मोदी जी यहाँ पे आएंगे तो आप मोदी जी से तू तड़ाक में बात नहीं करोगे, मिस्टर प्राइम मिनिस्टर प्लीज सिट है, प्लीज सिट है।
और जब मोदी जी के साथ आप बहुत ज्यादा घुल मिल जाओगे, लाइक यारी घर वाली बात हो जाएगी, तब तो आप कहोगे ए मोदी आजा आजा, आजा चाय पे, आजा चाय पी ले। तो दैट इज द थिंग। कृष्णा को चाहिए कि एक पर्सनल टच चाहिए। मुझे मिस्टर मिस्टर करके मत करो, मुझे अपना लाला समझो, मुझे अपना दोस्त समझो, मुझे अपना लवर समझो। मेरे को ये चीज चाहिए, ये चाहिए मेरे को। ऐश्वर्य रुक्त भक्ति नहीं चाहिए। तुम वहां ऐश्वर्य करोगे तो तुम सिर्फ वैकुंठ जाओगे। सृष्टि स्वरूप्य अरे समीप्य सलोक्य सहूजा, नालाय भक्ति यथा ब्रह्मा आकिए। आज मेरे से वंदना ने क्वेश्चन करा था, माता जी हमको कौन सी मुक्ति चाहिए? तो हमें कोई मुक्ति नहीं चाहिए। देखो ये 5 तरीके की मुक्ति बताई गई है। एक है सृष्टि। सृष्टि मुक्ति क्या है कि हमारे अंदर भगवान की तरह, जितने भगवान ऑपुलेंट है वैसे ही हो जाए, जितने गहने भगवान पहन रहे हैं वैसे ही हम पहने। ठीक है। एक है स्वरूपीय मुक्ति। स्वरूपीय मुक्ति क्या है कि हम भगवान के चार, जैसे भगवान के 4 हाथ हैं वैसे ही हमारे हाथ हो जाए। एक है सलोक्य मुक्ति, हम भगवान के धाम में रहने, वैकुंठ में जाके रहने लग जाएं। एक है क्या कहते हैं, सहूजिया मुक्ति, कि हम ब्रह्म ज्योति के बीच में चले जाएं। एक है सामीप्य मुक्ति, कि हम भगवान के पास रहें। हमें इनमें से कोई मुक्ति नहीं चाहिए, हमें सिर्फ गोलोक वृंदावन जाना है और हमें रिलेशनशिप डेवलप करना है, हमें कृष्ण प्रेम चाहिए। ये एज अ बॉडी ऑफ वैष्णविज्म हमारा गोल होना चाहिए। हम देखो भगवान से प्रेम कर रहे हैं, देखो पूरी जिंदगी जितने भी अभी तक हमारे लाइफ टाइम्स हुए हैं, 5,000 साल पहले कृष्ण को मिस किया, 500 साल पहले चैतन्य महाप्रभु को मिस किया। क्यों मिस किया? क्योंकि हम सिर्फ बिजनेस करना चाहते थे। प्रभु आप हमारा ये कर दीजिए, मैं 11 रुपए का नारियल चढ़ाऊंगा। प्रभु मैं अगर एग्जाम में पास हो गया तो मैं चलिया करूंगा। प्रभु मैं परिक्रमा लगाऊंगा। अरे भगवान के साथ हमने बिजनेस किया है। पहली बार हमें प्रभुपाद ने बताया कि प्रेम करो, लव कृष्णा, लव कृष्णा के, और उसके साथ ये टर्म्स एंड कंडीशन एस्ट्रे मार्क लगा के छोटा सा नीचे टर्म्स एंड कंडीशंस मत लिखो। भगवान के साथ इतना प्रेम करो कि भगवान खुद भी आके कहे ये ले ले, ये ले ले। आपको नहीं, मेरे को सिर्फ प्रेम करना है। चाहे आप मेरे को नरक में डालो, चाहे मुझे स्वर्ग में डालो, चाहे मेरे को गोलोक में डालो, चाहे या मेरे को पृथ्वी पे डालो। ऑल आई वॉन्ट टू डू इज आई वॉन्ट टू लव यू। तो हमें कोई मुक्ति नहीं चाहिए। युग धर्म परिवर्तन नाम संकीर्तन, चार भाव भक्ति दिया नाच भावना। तो वैसे क्या है, हरि नाम संकीर्तन करो, ये हमारा युग धर्म है। जितना कीर्तन करोगे, लोगों के बीच आके संकीर्तन करोगे और उसमें नाचोगे, तो धीरे धीरे वो प्रेम हृदय में डेवलप होगा। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, हमारे पास अब समय नहीं है, एंड like you are all with the loaded eyes now. So I will end my class here today. We will meet not tomorrow, on Tuesday now. क्योंकि अपराध इसलिए लगता है क्योंकि वो विग्रह है, वो राधा कृष्ण है। वी हैव टू बी कॉशियस, इसीलिए अपराध लगता है ना।